खुफिया दरवाजा। अबे जी हमारा यकीन कीजिए, सच कह रहे हैं। यहाँ पे दरवाजा था, हम देखते। अरे अबे तुम यहाँ बेसमेंट में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे कुछ आवाज आई तो मैं चेक करने चला आया, फिर देखा कि तुम और बिंदिया जी सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? बंद करो अपना ये नाटक। हमने अभय जी को सब कुछ सच सच बता दिया। अभय जी ये इंसान एक नंबर का धोखेबाज है। अरे यही हमें यहाँ लेकर आया था और इसने कहा था यहाँ एक कमरा है जिसमें वो पेंटिंग थी। इसने हमसे ये भी कहा था कि 500 साल पहले हम और ये पति पत्नी थे। क्या पति? ये क्या बोल रही हैं आप बिंदिया जी? हाँ मैं मानता हूँ कि भारत में देवर की टांग खींचने की प्रथा है, पर आप जो कह रही है वो सब तो झूठ है ना। मैंने कब आपसे कहा कि यहाँ कोई पेंटिंग थी? बिंदिया जी देखिए, अगर जाने अनजाने में मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो या फिर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की हो तो बोल दीजिए, पर मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें तो मत फैलाइए आप प्लीज। झूठ हम नहीं, तुम बोल रहे हो। अबे जी ये झूठ बोल रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। अबे जी हम झूठ नहीं बोल रहे। आप जानते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते। अबे जी कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? हमारे अबे जी हमारी बात सुनिए। निकल जाओ इस घर से। हमारी हरकतें बर्दाश्त से बाहर जा रही है अभी। पहले तुमने मेरी माँ के बारे में झूठ बोला, उस माँ के बारे में जिसकी मैं भगवान समझकर पूजा करता हूँ, और अब तुम मेरे भाई को भूत बता रही हो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों कर रही हो ये सब? अरे क्या बिगाड़ा है हम सबने तुम्हारा? बोलो। देखा, कहा था हमने कि हमें तो सिर्फ तमाशा देखना है। लल्ला खुद ही बिंदिया को घर से बाहर निकालेगा। हाँ माँ बना करी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि बिंदिया इतनी आसानी से घर से जाएगी? हाँ अबे जी हमारी बात सुनिए। ये राघव नहीं, सूर्य प्रताप है। ये 500 साल पीछे से आए। हमने खुद अपनी आंखों से। बस करो ये पागलपन बिंदिया। अरे बिंदिया, न जाने कौन सा राग पाल रखा इस लड़की ने हमरे पूरे परिवार के खिलाफ। हमसे दुश्मनी है, तुमरे पापा से दुश्मनी है, सगे भाई बहन, यहाँ तक के जीजा जी से भी तकलीफ है इसे। अरे हद तो अब हुई है कि कल का आया चचेरा भाई तुमरा, अरे उसके खिलाफ भी अनसन बोलने लगी। अरे जब हम सब इतने ही बुरे हैं तो फिर चली क्यों नहीं जाती इस घर से? ए लल्ला तू सही कह रहा है, निकाल फेंक इसे घर से। सुन लिया तुमने? सुन लिया माँ ने क्या कहा? अब निकल जाओ इस घर से। अबे जी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं
ये सब बातें आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने आपको वश में कर लिया। ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैंने कहा निकल जाओ इस घर से। लल्ला, अभिजीत, अभिजीत। खबर दो। एक कदम भी आगे बढ़ा ना हमरे लल्ला के खिलाफ तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब फिक्र दिखाने का नाटक मत कर हमारे सामने। हाथ नहीं लगाना। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। भैया जी खड़े क्यों हैं? उठाइए भाई को, लेके जाइए कमरे में। जुबली, जल्दी कर। खड़ी रहो यहाँ पे। हमरे लल्ला की जो हालत हुई है ना वो तेरी वजह से हुई। चाहे कि उसे आराम करने दे, हमें कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। आप नहीं जानते ये सब किसकी वजह से हो रहा है। आप जिसे घर का मेहमान समझे वो असल हमारा भतीजा है। उसके खिलाफ ना हम एक सब भी नहीं सुनना चाहते। चुपचाप चली जाओ इस घर से। अरे 103 बुखार चढ़ गया है हमरे लल्ला को। अब क्या मार कर ही चैन मिलेगा तुम्हें? जाओ। हम जानते हैं हम पर कोई यकीन नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। मैं जान से भी ज्यादा फिक्र करते हैं आपकी। आपको ऐसे मुश्किल में छोड़कर हम नहीं जाने वाले। ये धुन याद है आपको? बहुत पसंद थी, हमेशा गुनगुनाती रहती थी। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए। सीधे सीधे बताओ क्या किया है तुमने हमारे पति के साथ। उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। और अभी भी तुम हाथ में पत्ते कुचलकर वही सब कर रहे थे। क्यों कर रहे हो ऐसे? बोलो, क्यों कर रहे हो? आपको तो हमारा शुक्रिया कहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो आपको घर से निकाल देता। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें वश में किया है। कितनी समझदार हैं आप। आपसे हम कभी कोई राज छुपा ही नहीं सकते। तभी तो आपके दीवाने हुए थे हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हमारा दिल और जान तो कब से आपके हाथों में ही है। हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर जरूरी था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपको कैसे समझ आता कि हम एक दूसरे के लिए बने। आपको आपका अतीत, आपका गुजरा हुआ हर एक पल याद दिलाना चाहते हैं।
शायद शायद ये मदद करे। इस किताब में हर एक उस पल का वर्णन है जो हमने साथ बिताए। एक तरीके से हम दोनों की प्रेम कहानी लिखी है इसमें। इसे पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये लीजिए अरुंधति। ना हम अरुंधति है और ना ही हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत है। हमें बस अपने पति को ठीक करना है। समझे तुम? ठीक है, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ना चाहते, जब आपको सब कुछ याद आ जाएगा तो आपका एक गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और अभय, वो तो वैसे भी हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। ये तुम हो ना? हाँ। देखो ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सारा एकदम भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सारी चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ विंध्या, तुम जानती हो ना। हाँ बेटी, हम जानते हैं। हटो, अपनी पट्टी मैं खुद बांध सकता हूँ। ये सारी बातें आप सूर्य प्रताप के वश में होने के कारण कह रहे हैं। हम उसका कोई भी जादू नहीं चलने देंगे। ये अभय जी का हाथ गायब क्यों हो रहा है? और रही बात अभय की, वो हमारी जिंदगी से वैसे ही गायब हो जाएगा। हट्टीहारों की जय हो। किसकी इजाजत से तू इस कमरे के अंदर आई है? कहा था ना तुझे कि यहाँ से चली जाना। बस अच्छा लल्ला, आराम कर, बैठ। ये जो भी हो रहा है उसकी वजह से हमरा लल्ला हमरे करीब आ रहा है। पर ये अचानक से लल्ला को क्या हो गया है? कहीं ये सच में सब कुछ राघव का तो किया तराना है?
हमें तलघर में आकर मिली है। हमें सब कुछ याद आ गया है सूर्या। हमारा अतीत, हमारा प्रेम, हमारी कहानी। कितना तड़पे हैं आप हमसे मिलने के लिए, हम समझ सकते हैं। अरुंधति, क्या हुआ अरुंधति? हमें सब कुछ याद तो आ गया है सूर्या, पर इस जन्म में हम किसी और के हो चुके हैं। जब तक हम उस बंधन से आजाद नहीं हो जाते, हम आपके करीब नहीं आ सकते। हाँ, हम जानते हैं, इसीलिए तो हम आपको अब तक अपने साथ नहीं ले जा पाए। आपका उस अभय से रिश्ता टूटना बहुत जरूरी है। ये सूर्य प्रताप तो 500 साल पहले भी काफी बलशाली था। इतनी काली विद्याएं प्राप्त कर ली थी इसने। ऐसे व्यक्ति का सामना हम कैसे कर पाएंगे? हे भोलेनाथ, कोई उपाय बताइए हमें। हम जानते हैं हमारे अभय जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो सूर्य प्रताप के वशीकरण है। हमें उनका वशीकरण तोड़ना होगा। बोले ना, हमारी मदद कीजिए, हमें कोई उपाय बताइए, हमारी मदद कीजिए। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। आत्मा अजर अमर होती है, ना आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे भिगो सकता है, ना हवा इसे सुखा सकती है, ना शास्त्र इसे काट सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अब हमें समझ में आया भोलेनाथ कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो सूर्य प्रताप देखेगा कि एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए क्या क्या करती है। तुम्हारे साथ राजा रानी का ये खेल हम सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।